नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के विनिमय एवं वितरण संबंधी आर्थिक विचार। इससे पूर्व में हमने जो बात की थी वो उत्पादन और उपभोग संबंधी आर्थिक विचारों के बारे में बात किया था। ये उसी का सेकंड पार्ट है। मैं सुलोचना मीना, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक। सबसे पहले हम विनिमय संबंधी आर्थिक विचारों के बारे में बात करेंगे। महर्षि दयानंद ने जो उत्पादन के जो कार्य है उनके साथ साथ विनिमय व्यापार का कार्य भी वैश्य वर्ण को दिया था, और वह मानते थे कि यह वैश्य वर्ण का ही कर्तव्य है, और जो उत्पादन विनिमय व्यापार का कार्य करते हैं वही दयानंद सरस्वती की नज़रों में वैश्य हैं। और महर्षि ने विनिमय संबंधी जो वेद विचार जो दिए हैं वो वेद और मनुस्मृति पर आधारित हैं, और उनके विनिमय संबंधी विचारों को हम इन बिंदुओं के आधार पर बात करेंगे। आज हम पहला है वस्तु विनिमय को अधिक महत्व दिया उन्होंने। महर्षि दयानंद मुद्रा विनिमय के बजाय वस्तु विनिमय को अधिक महत्व देते थे, और राज्य को उत्पादित वस्तु पर कर मुद्रा के बजाय उत्पादित वस्तु के रूप में ही वसूलने के निर्देश राज्य को देते हैं। और उनका ये कहना, पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुद्रा के प्रयोग के बारे में बात नहीं करी है। वो कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने मुद्रा के प्रयोग के बारे में भी बात की है। और इसी तरह से जो विनिमय के साधन है उसमें उन्होंने 3 साधनों का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा कि विनिमय जो है कि व्यवहार शास्त्र का उसको विधिवत ज्ञान होना चाहिए जो विनिमय का कार्य करता है, तोलने का परिमाण और तुला आदि उसके पास में होनी चाहिए। और इसी तरह से जब वो ब्याज के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जो सत्य प्रकाश जो बुक है उसमें उन्होंने इस बारे में बात की है, और उन्होंने कहा कि एक सैकड़े रुपए में 4, 6, 8, 12, 16 या 20 आनों से अधिक ब्याज तथा मूलधन से दुगना, या एक रुपया दिया हो तो 2 रुपये से दिया हुआ हो और 2 रुपये से अधिक न लिया जाए। और इस तरह से जो ब्याज है वो मूलधन से कभी भी दुगना और अधिक नहीं लेना चाहिए। ये उनका कहना था कि ब्याज जो है वो उतना ही होना चाहिए कि जो जितना कि कोई चुकाने में समर्थ हो सके। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए विदेशी व्यापार को उन्होंने आवश्यक माना। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बिना देश देशांतर, दीप दीपांतर और राज्य या व्यापार के जो है स्वदेश की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए विदेशी व्यापार के बारे में भी उन्होंने बात की है, और उसको भी उन्होंने एक आवश्यक समझा है। उनका कहना था कि जब तक लोग विदेशों से व्यापार नहीं करते तब तक वो अपने दुख और दरिद्रता से बाहर नहीं आ सकते। इसलिए हमें विदेशी व्यापार करना हमारे लिए देश की उन्नति के लिए जरूरी हो जाता है। विदेशी व्यापार से देश को धन और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि विदेशी व्यापार करने वाले व्यापारियों को विदेशी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी वे समुचित ढंग से व्यापार कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में भी उनकी सोच जो थी वो सकारात्मक थी। वो हमेशा एक ऐसा नज़रिया अपना रखते थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जो देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जा सके। इस तरह से गणित का ज्ञान उन्होंने कहा कि बिना गणित के बारे में विचार किए या बिना गणित के ज्ञान के न तो उत्पादन हो सकता है और न ही विनिमय हो सकता है। इसलिए जो है अपने वेद भाषाओं में भी उन्होंने अंक गणित और रेखा गणित के ज्ञान को व्यापारियों के लिए आवश्यक समझा था। और विदेशी व्यापार और राज्य के बारे में उनका कहना था कि जिस प्रकार से दयानंद मनु की भांति राज्य को यह निर्देश देते हैं कि प्रति 6 माह में तराजू बाट आदि का निरीक्षण किया जाना चाहिए, और यदि व्यापारी या अन्य व्यक्ति नाप तोल में गड़बड़ी करे तो उसे आवश्यक रूप से दंड दिया जाए, क्योंकि जो इस तरह से गड़बड़ी करते हैं वो दंड के अधिकारी होते हैं। और व्यापारियों की सुरक्षा का पूर्ण कार्य जो पूर्ण प्रबंध है वो भी राजा को करना चाहिए, और राजा को ऐसे मार्गों का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यापारियों को चोर डाकू आदि का कोई भय ना हो। इस तरह से राजा के जो कर्तव्य हैं वो किस तरह से व्यापारियों को आगे बढ़ाने में
सहायक हो सकते हैं, और राजा को एक राज्य के व्यापार को बढ़ाने के लिए कैसे सहयोग करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने अपने विचार दिए। आगे हम बात करेंगे कि वितरण संबंधी उनके क्या विचार थे, कि वितरण के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन जो है भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस के बिना संभव नहीं हो सकता, ऐसा वो मानते थे। और वितरण पर ही देश की आर्थिक समृद्धि और उन्नति जो है वो निर्भर करती है। उत्पादन के साधनों में उत्पादन से प्राप्त आय और धन का समुचित जो वितरण है वह राज्य का कर्तव्य है। कि और दयानंद के अनुसार लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ संबंधी विचार जो है उन्होंने वितरण से संबंधित विचार अपने इस तरह से दिए कि वितरण जो है वो लगान, मजदूरी, ब्याज और साहसी के लिए लाभ इसके रूप में होना चाहिए। अब हम एक एक करके बात करेंगे। लगान के बारे में उनका कहना था कि जैसे चावल है, अन्नों में उत्पादन का 6वां भाग उसका लिया जाए, और इसके विचार में लगान जो है एक में जो कौटिल्य ने भी इस तरह से निर्देश उसमें दिए थे कि लगान इस तरह से होना चाहिए। और इस तरह से जब हम बात करते हैं वेतन और मजदूरी की, तब दयानंद के अनुसार काम के आधार पर उनको मासिक वेतन दिया जाना चाहिए, और मजदूरों को मजदूरी का नियमित भुगतान होता रहे और मजदूरों का शोषण ना हो। इसलिए उन्होंने इसे राज्य का ही एक जिम्मेदारी माना है। उन्होंने कहा है कि राजा का उत्तरदायित्व है कि वह और यह उसका परम कर्तव्य है कि मजदूरों से वो जो श्रम करवाते हैं उसके बारे में, उसके बदले में उन्हें पूरे उनका मेहनताना परिश्रम उनको मिलना चाहिए। और इस तरह से इसके विषय में उन्होंने कानून और नियम भी बनाए जाने चाहिए। और जब हम ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज पे उनका कहना था कि ब्याज पर जो उधार लेता है उसको सूद, जो कोई किसी से पैसा उधार लेता है तो उसको सूद लेना उचित मानते थे। और उनका कहना था कि यह इतना ही होना चाहिए, कभी इस तरह से नहीं कि मूल से डबल ब्याज वसूल किया जाए, वो न्यायोचित नहीं है। ब्याज उतना होना चाहिए कि जो चुकाने में वो सक्षम हो। और इस तरह से साहसी के लिए जब लाभ की बात करते हैं तब उन्होंने कहा कि हर दृष्टि से जो लाभ लेना अनुचित नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें लाभ के लिए श्रमिकों के लाभ का भी हनन करना पड़ता है, जो कि अनुचित है। और वो इस बात के पक्ष में नहीं थे कि लाभ कमाने के लिए आप श्रमिकों के जो है उनका शोषण करें। उन्होंने हमेशा ये कहा कि श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए और लाभ भी उतना ही होना चाहिए जितना कि हमारा उस पर हक बनता है। और इस तरह से जो वितरण के बारे में उन्होंने एक बात और कही, वो था कि अगर कोई वितरण प्रणाली में सही ढंग से कार्य नहीं करता है और सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली की व्यवस्था नहीं की जाती है या उसके दुरुपयोग करता है तो उसको जो है दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि आज हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के विनिमय और वितरण संबंधी आर्थिक विचारों के बारे में बात करी। अब इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के राजस्व संबंधी आर्थिक विचार। धन्यवाद।